मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बाप ने किया बेटे का कत्ल। बेलगाम जिला गोकाक तालुका के मेलमनहट्टी में ये घटना घटी है। गाय को चारा डालने को लेकर हुई मामूली बहस के चलते ग्राम के बालप्पा ने अपने 41 साल बेटे यमनप्पा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया तो बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। गोकाक ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। फरार हमलावर बाप बालप्पा को पुलिस तलाश कर रही है। बिल न देने पर लाश देने से इनकार। कोविड-19 के मौके पर भी प्राइवेट अस्पताल की मनमानी। बुखार खांसी के कारण 12 जून को एक व्यक्ति को बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया था। 14 जून को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इस व्यक्ति के परिवार वालों ने सरकारी अस्पताल भेजने का निवेदन किया, मगर अस्पताल वालों ने हालत सीरियस है बताते हुए डिस्चार्ज नहीं किया। इस व्यक्ति की पत्नी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो इन्हें विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया। बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होटल में क्वारंटाइन किया गया। 25 जून को इस व्यक्ति की मौत हो गई तो संबंधी लाश लेने पहुंचे तो इस अस्पताल वालों ने कुल 2,68,725 रुपयों का बिल थमा दिया। मृतक के बेटे कह रहे हैं कि अब तक लाख से ज़्यादा रुपयों का बिल भर चुके हैं, अब और 80,000 की मांग कर रहे हैं। अस्पताल वाले रुपया न देने पर अब तक यानी 25 जून से लाश नहीं सौंप रहे। एक तरफ बीबीएमपी अधिकारी भी लाश लेने पहुंचे हैं मगर अस्पताल वाले लाश नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि मृतक के बेटे अब देखना है कि मामला कहां तक पहुंचता है। पुलिस प्रेस नोट। कल 27 जून को बीजापुर जिला बागेवाड़ी तालुका के हुविन हिप्परगी के विश्व चेतन एग्जाम सेंटर में अपनी बहन को कॉपी देने आए सागर चलवादी नामक युवक को पुलिस ने लाठी से मारा था। मौके पर ये सागर की मौत हुई थी जिसके कारण पुलिस पर आरोप लगा था। इसको लेकर कन्नाड़ ग्राम के लोग आज बागेवाड़ी सरकारी अस्पताल के पास जमा होकर पुलिस के विरुद्ध नारे देते हुए प्रदर्शन करने के लिए रास्ता रोकने वाले थे। यहां पहुंचकर पुलिस ने ग्रामस्थों को समझाया तो इन्होंने प्रदर्शन को छोड़ दिया। फिर डीएसपी ने मृतक सागर चलवादी के बाप शिवप्पा और मां जीजावा से पूछताछ की तो पता चला है कि मृतक सागर ने अपनी बहन अश्विनी को एग्जाम सेंटर पहुंचाकर बीज खरीदने के लिए अपने ही ग्राम के बसप्पा चलवादी के साथ बाइक नंबर KA28 EW2221 पर जा रहा था तो बसप्पा चलवादी ने बाइक जोर से चलाई तो बाइक स्किड होकर गिरी तो बाइक पर पीछे बैठा सागर गिर पड़ा। इलाज के लिए उसी ग्राम के रफीक, अत्तार, रवि और शिवप्पा चलवादी सागर को बागेवाड़ी सरकारी अस्पताल ले गए जहां करीब 12:10 पर सागर की मौत हो जाने की जानकारी दी। फिर पुलिस ने शिकायत दर्ज करने को कहा तो मृतक के पिता शिवप्पा चलवादी ने बागेवाड़ी पुलिस थाने में इस हादसे की शिकायत दर्ज की जिसको क्राइम नंबर 107/2020 के रूप में सेक्शन 279-304 IPC के तहत दर्ज किया गया है। मृतक के मां बाप के बयान के अनुसार सागर चलवादी की मौत पुलिस के हमला करने से नहीं बल्कि एग्जाम सेंटर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बाइक हादसे में हुई है। कल जो मीडिया ने अपने समाचारों में खबर दी थी कि सागर पुलिस के हमले के कारण हलाक हुआ है वो एक अफवाह थी। सागर की मौत बाइक हादसे में हुई है। बागेवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके ये जानकारी दी। सामाजिक बहिष्कार, दया मरण की मांग। साइंस के इस आधुनिक युग में भी समाज से बायकॉट करने की पुरानी परंपरा अब तक भी चली आ रही है। मैसूर जिले में ऐसी घटना एक इंजीनियर के साथ घटी है। इस परिवार ने दया मरण की गुहार लगाई है। मैसूर जिला नंजनगुड़ू तालुका के श्री मल्ली ग्राम में यह घटना घटी है। ग्राम के लोग मामूली बात पर महादेवप्पा के परिवार वालों का बहिष्कार किया है। महादेवप्पा के बेटे जो
मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब अपने ग्राम में अपने 4 एकड़ ज़मीन में खेती कर रहे हैं। ये अपने घर के सामने शौचालय का निर्माण कर रहे थे कि ग्रामस्थों ने आकर काम को बंद करवाया है। अगर कोई कूली कार्मिक यहां आकर काम करे तो उस पर जुर्माना आयद करने का फैसला लिया है ग्रामस्थों ने। उसी तरह खेत में काम करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा, जिससे फूलों की फसल बर्बाद हो रही है। हालात को देखते हुए महादेवप्पा के परिवार वालों ने तहसीलदार को मनवी देकर दया मरण की गुहार लगा रहे हैं। ग्राम में ऐसा ही चलता रहा तो आत्महत्या कर लेने की भी बात कर रहे हैं परिवार वाले। अब देखना है कि तहसीलदार क्या कदम उठाते हैं। कर्फ्यू को लेकर सरकार का आदेश। हर रविवार को होगा लॉकडाउन। शाम 8 बजे से 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। आर अशोक। बेंगलुरु में दिन ब दिन कोविड-19 के मामलों में तेजी आ रही है। कल एक ही दिन बेंगलुरु में 596 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। एक तरफ राज्य की आर्थिकता को तो दूसरी तरफ जनता का हित, इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना सरकार की मंशा है। ऐसे हालात में फिर से पूरी तरह लॉकडाउन तो नहीं किया जा सकता, मगर कुछ ज़रूरी कदम उठाकर जनता के हित को देखते हुए सरकार ने ऐलान किया है कि आने वाले रविवार से पूरा एक दिन लॉकडाउन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने बताया कि मैंने सीएम से मिलकर इस विषय में चर्चा की है, जिसके तहत 5 जुलाई से ही शाम 8 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू आयद किया जाएगा। उसी तरह बताया कि विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लिए अट्रिया और ताज वेस्टर्न जैसे बड़े होटल से उम्दा और 3 तरह का खाना सप्लाई किया जा रहा है। 1 घंटे में करीब 1000 चपाती बनाने की मशीनें खरीदी गई हैं। पहले फल जूस सहित 2 भाजी स्वीट्स के साथ दिया जा रहा है मरीजों को खाना। किडनी और शुगर के मरीजों को भी हेल्दी फूड दिया जा रहा है। इस मौके पर बताया कि क्वारंटाइन में रहने वालों के लिए टैग की व्यवस्था की जाएगी। ये टैग इन लोगों के हाथों में बांधने पर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने में आसानी होगी। ये लोग बाहर भागने की कोशिश करेंगे तो कंट्रोल रूम में अलार्म बजेगा। अब सिर्फ 2 मिनट में ही कोविड-19 का नतीजा सामने आएगा। लंग्स कंजेशन मशीन की मदद से ऐसा किया जाएगा। कल इस मशीन का सीएम ने डेमो देखा है। इससे ऑटो चालक, आशा कार्यकर्ता, पुलिस, डॉक्टर्स वगैरह का टेस्ट किया जाएगा, बताया सचिव आर अशोक ने। कोविड-19 अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा सिद्धरामैया ने। एक प्रेस नोट रिलीज करते हुए कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार से आग्रह किया है कि अब तक कोविड-19 को लेकर उठाए गए कदमों का ब्यौरा जनता को देना चाहिए। अब तक इस वायरस के लिए राज्य के खजाने से कितना रुपया खर्च किया गया है और किन चीज़ों के लिए किया गया है। इनमें क्वारंटाइन इलाज, पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर के लिए कितना खर्च हुआ है, प्राइवेट अस्पतालों में कितने बेड पीड़ितों के लिए आरक्षित किए गए हैं, किस आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में रेट फिक्स किया गया है। विविध विभागों में कई बार पत्र लिखने पर भी किसी विभाग ने भी अब तक जवाब नहीं दिया। इससे शंका होने लगी है कि मार्च 23 को लॉकडाउन हुआ तो राज्य में कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई थी। अब राज्य में कुल पीड़ितों की तादाद 11,923 को पहुंची है। मौतों की तादाद 191 को पहुंची है। इन सब सवालों का जवाब जनता के सामने सरकार को देना होगा। अगर सरकार हिसाब न देगी तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, इसकी चेतावनी दी है सिद्धरामैया ने। एडीजीपी आलोक कुमार की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। बेंगलुरु के कई सील डाउन इलाकों में ड्यूटी दे रहे अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कोविड-19 वायरस से पीड़ित
केएसआरपी कमांड सेंटर के डीसीपी के संपर्क में आए एडीजीपी आलोक कुमार का कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें इनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केएसआरपी के करीब 51 सिब्बंदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इनकी भी जांच जरूरी थी। इलाज और क्वारंटाइन में रखे गए सिब्बंदियों के साथ लगातार ये मोबाइल संपर्क में रहकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अपनी जांच रिपोर्ट के बारे में इन्होंने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके ये जानकारी दी है। केपीसीसी अध्यक्ष का पद ग्रहण कार्यक्रम हमेशा पोस्टपोन होने वाला केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार का पद ग्रहण कार्यक्रम अब 2 जुलाई को होगा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए राज्य भर में करीब 7,800 जगहों पर व्यवस्था की गई है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। आज इसकी जानकारी देते हुए रायचूर जिला कांग्रेस दफ्तर में प्रेस मीट से संबोधित होते हुए एआईसीसी सेक्रेटरी NS बोसराज ने बताया कि जिले, ग्राम पंचायत, पट्टन पंचायत, पौरसभा, नगर सभा कुल जिलों में 215 जगहों पर कार्यक्रम देखने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष BV नायक ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है, जिससे जनता को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अंबेडकर चौक में बड़ा प्रदर्शन करने की बात बताई। इस प्रेस मीट में विधायक बसनगौड़ा दद्दाल सहित और भी अन्य मुखंड और कार्यकर्ता रहे मौजूद। गुलबर्गा जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। कल रात हुई तेज़धार बारिश ने गुलबर्गा के कई तालुकाओं को नुकसान पहुंचाया है। शहर के JR नगर इलाके में कई घरों में पानी घुस गया है। इस बारिश ने बोए हुए खेतों में अपना जलवा दिखाया, जिससे अब फसल आने की उम्मीद कम ही है। पिछले हफ्ते ही किसानों ने बीज बोए थे। जवलगा B ग्राम में कई इलाकों में पानी बह रहा है, यहाँ के ब्रिज डूब गए हैं। दूसरी तरफ जहाँ बीज नहीं बोए गए थे वो किसान खुश हुए हैं और बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। बीदर में पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। गांधीगंज पुलिस थाना सील डाउन। बीदर शहर के गांधीगंज पुलिस थाने में ड्यूटी देने वाले पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से थाने को सील डाउन किया गया है। इसकी जानकारी दी SP नागेश ने। प्रेस नोट जारी करके SP ने बताया है कि इस पुलिस थाने के कांस्टेबल के संपर्क में आए सभी अधिकारी और सिब्बंदियों को क्वारंटाइन किया गया है। अब जनता से निवेदन किया गया है कि पुलिस की मदद लेने के लिए इस इलाके के लोग मार्केट पुलिस थाने में जा सकते हैं। गांधीगंज इलाके का चार्ज मार्केट पुलिस थाने को दिया गया है। बच्चों की शिक्षा के लिए अनोखा प्रयास। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत है, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा एक तरह से खत्म ही हुई है। इसी को देखते हुए बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के यमकन मरड़ी ग्राम के GM हनजी शिक्षा संस्था के शिक्षक घर घर पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं। पता नहीं अब कब स्कूल शुरू हो। जब तक अगर बच्चों को सिखाते रहेंगे तो बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी पैदा होगी और ये काम लगातार चलना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस संस्था के कुल 28 शिक्षक रोज करीब 50 घरों तक पहुंचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस संस्था में डेली वेजेस पर ही शिक्षक ज़्यादा हैं, तो इनको ये काम लगाकर वेतन देकर संस्था ने बड़ा काम किया है। पेट्रोल और डीजल को लेकर वाटाल नागराज ने किया अनोखा प्रदर्शन। आज मैसूर में कन्नड़ पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने टांगे में बैठकर शहर के जय चामराजेंद्र सर्कल पहुंचे और दिन ब दिन केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। पहले ही जनता कोरोना वायरस के झटके से बाहर नहीं आई, ऐसे में दाम बढ़ाना ठीक नहीं। राज्य सरकार को भी सही ढंग से अनुदान नहीं दिया जा रहा। राज्य के चुने गए सांसद खामोश हैं।
वित्त सचिव निर्मला सीतारामन अच्छा काम नहीं कर रही हैं। राज्य की जनता को धोखा देने वाले मंत्री और जनप्रतिनिधियों को बेंगलुरु में नीलाम किया जाएगा। इन्हें कोई भी आकर खरीद सकता है। अब सिर्फ 1 महीने में राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। सीएम को अपना पैंट शर्ट नीलाम करना पड़ेगा। ये बात मजाक जैसी लग रही है, मगर आगे ऐसा ही होने वाला है। जमीन सुधार कानून में बदलाव बड़ा भयानक है। सरकार बेंगलुरु में बीडीए के साइट्स बेच रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में विधानसौदा को भी बेचा जाए। इस बार एसएसएलसी एग्जाम लिखने वाले 90% स्टूडेंट फेल होंगे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट को पास करने का आदेश दिया है, मगर शिक्षा मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे तो सुरेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, कहा वाटाल नागराज ने। धारवाड़ में एक और कोविड-19 का शिकार। आज धारवाड़ में कोविड-19 से एक और व्यक्ति की मौत हो जाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि हुबली उनकल ग्राम के 71 साल वृद्ध महिला, जिसको खांसी बुखार के कारण जांच के बाद जून 12 को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस जानलेवा वायरस से जिले में मरने वालों की कुल तादाद 6 को पहुंची है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।